काबुल और कंधार पाकिस्तान के निशाने पर पाक फौज की अफगान तालिबान फितनल खवारिज के मखसूस ठिकानों पर बमबारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक काबुल में फितनल हिंदुस्तान के मरकज़ और तालिबान क़यादत को निशाना बनाया गया। कंधार में अफगान तालिबान बटालियन हेडक्वार्टर 4, 8 और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 के अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया और तबाह कर दिया। फोर्सेज ने ये तमाम अहदाफ बारीक बीनी से मुंतखब किए जो शहरी आबादी से अलग थे। पाक फौज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। पाकिस्तान का अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर 48 घंटों के लिए सीज फायर का फैसला। बाहमी रजामंदी से आज शाम 6 बजे से सीज फायर का फैसला किया है। सदर आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्की दाखिली और खारजी सलामती की सूरत हाल पर बातचीत। फील्ड मार्शल के सदर ममलिकत को मजमूई दाखिली और खारजी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अफगान तालिबान के इश्तिआल अंगेज इक़दामात पर पैदा होने वाले सूरत हाल से आगाह किया। पाक फौज की मौसर और बरवक्त जवाबी कार्रवाई का बताया। सदर ममलिकत का पाक फौज की सलाहियत, जुर्रत और तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। आसिफ अली जरदारी ने वतन के दिफा में पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। मुल्की दिफा के लिए पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ है। उधर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात भी आज शेड्यूल है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में अहम सियासी उमूर पर बातचीत की जाएगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल ज़ेर बहस आएगी। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात का जायज़ा भी लिया जाएगा। पाक फौज का दंदान शिकन जवाब। स्पिन बोल्टिक और मोहम्मद में अफगान तालिबान फितनल खवारिज के हमले नाकाम। तकरीबन 50 तालिबान हलाक। पाक फौज की मोहम्मद में बर वक्त कार्रवाई 30 खवारिज को ठिकाने लगाया। स्पिन बोल्टिक में भी 4 मकामात पर हमलों का भरपूर जवाब। 20 अफगान तालिबान जहानुम वासिल ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी जानब से तबाह कर दिया। कुरम सेक्टर पर भी अफगान तालिबान और खारजियों के हमले की कोशिश नाकाम बना दी। 8 अफगान पोस्टें, 6 टैंक्स तबाह किए। 25 से 30 दहशतगर्दों के हलाक होने की इत्तलाआत। पाक फौज का नौशकई सेक्टर में अफगान तालिबान को भरपूर जवाब। गजनाली पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। अफगान तालिबान पोस्ट और असलहा छोड़कर फरार। कंधार में भी अफगान तालिबान के अहम ठिकानों पर निशाने। बटालियन नंबर 4, बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 6 मुकम्मल तबाह कर दिया। दर्जनों खारजी और अफगान कारिंदे हलाक। तालिबान की चौकियों को मार्टर फायर से निशाना बनाया गया। 21 पोस्टों पर पाक फौज का आरजी कब्जा। इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक 200 से ज्यादा तालिबान और उनके मुआवन दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। आमने दुश्मनों पर एक और कारी ज़र्ब। पाक फौज के शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके अबाखेल में कामयाब कार्रवाई। 7 खवारिज हलाक। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेज ने एक दहशतगर्द गिरोह को निशाना बनाते हुए 7 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। हलाक खारजियों का हदफ इलाके में दहशतगर्दी के मंसूबे को अमली जामा पहनाना था। जारहियत का मुंहतोड़ जवाब मिलने पर अफगान तालिबान की जंगबंदी की दुहाइयां। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शिकस्त खुर्दा अफगान तालिबान का सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा। पाक फौज के जंगी हथियारों को कब्जे में लेने की मनगढ़ंत वीडियोस जारी की। चमन में पाक अफगान दोस्ती गेट को पाकिस्तान की तरफ से तबाह करने का प्रोपेगेंडा भी बेनकाब। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों में कोई सदाकत नहीं। पाक फौज किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। किसी भी इश्तिआल अंगेजी का जवाब शदीद और तवक्को से बढ़कर होगा। अफगान सरहद से बिलाश्ताल जारहियत काबिले मुज़म्मत है। ऐसे इक़दाम पूरे खत्ते को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं। कौमी क़यादत का मुल्क सालमियत के दिफा का आज़म सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अफगान इलाके से हमले पाकिस्तानी खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अफगान तालिबान हुकूमत दोहा मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रही है। अफगान तालिबान दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें फराहम कर रहे हैं जो खत्ते के ममालिक के लिए खतरा बन रहे हैं। पाक फौज ने स्पिन बोल्टिक और कुरम सेक्टर में हमले मौसर अंदाज में पसपा किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अफगान तालिबान की बिलाश्ताल जारहियत का पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। अफगानिस्तान की सरजमीन का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के लिए इस्तेमाल होना इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। मुल्क की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने वफाक़ी काबीना का अहम तरीन इजलास कल तलब कर लिया। अफगान तालिबान फितनल हिंदुस्तान और खवारिज की जारहियत का मामला ज़ेर गौर आएगा।
सुहेल अफरीदी ने वज़ीर आला KP के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सुहेल अफरीदी से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस पेशावर में हुई। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की बड़ी तादाद में शिरकत, शदीद नारेबाजी भी की। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर KP को नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने का हुक्म दिया था। तकरीब हल्फ बर्दारी से पहले सलमान अकरम राजा की क़यादत में PTI वफ़द गवर्नर हाउस पहुंचा। फैसल करीम कुंडी से मुलाकात की। वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी तकरीब पर मुशावरत, सियासी सूरत-ए-हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में स्पीकर बाबर सलीम सवाती, साबिक गवर्नर शाह फरमान और शौकत बसरा समेत दीगर भी शरीक थे। नए वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ JUI की दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाईकोर्ट के रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा कि तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। JUI के पार्लिमानी लीडर ने नौमुंतखब वज़ीर आला का इंतखाब चैलेंज कर रखा था। बानी PTI समेत कारकुनान नाहक जेलों में कैद हैं। मुकदमात बेबुनियाद हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं आज जमहूरियत के पासबान डट कर खड़े हैं। सब जमहूरियत और बानी PTI के कारकुन हैं। हम बिला खौफ जमहूरियत के लिए लड़ेंगे, आइन और कानून की पासदारी कराएंगे। जब तक मुल्क में जमहूरियत और शराफत बहाल नहीं होगी, फलाह नहीं हो सकती। जुनीद अकबर ने कहा पेशावर हाई कोर्ट ने रवायात बरकरार रखते हुए इंसाफ के तकाजे पूरे किए। बिलावल भुट्टो का भी शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने जमहूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई। सूबा कई दिन से वज़ीर आला के बगैर चल रहा था। अब सुहेल अफरीदी आकर अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी से राब्ता हुआ, उन्होंने हल्फ से इनकार नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ऑस्ट्रेलिया के सुपुर्दोश होने वाले हाई कमिश्नर की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने नील हॉकिंस को मुद्दत मुलाजमत की तकमील पर मुबारकबाद दी। दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती में मुस्बत किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। ऑस्ट्रेलियाई माहिरीन की खिदमात के उसूल में मदद की दरख्वास्त। कहा ज़राअत, लाइफ स्टॉक और गोश्त की बरामद में मजबूत ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। वज़ीर आज़म ने 18 माह के दौरान होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान को माजी की तेज रफ्तार तरक्की और फिर बहरान के चक्करों से निकलना होगा। दरामदात के बजाय बरामदात पर मबनी तरक्की की तरफ जाने का फैसला किया है। वफाक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का CNBC को इंटरव्यू। इस्लाहाती रफ्तार, बरामदी तरक्की, मुल्की मईशत, IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि एक साल के दौरान मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से नुमाया पेशरफ्त की। ज़र मुबादला के ज़खायर, करेंसी, महंगाई और शरह सूद जैसे तमाम अहम अशारिये मुस्बत समत में जा रहे हैं। आलमी रेटिंग एजेंसीज के मुस्बत जायज़े पेशरफ्त का सबूत हैं। टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों में इस्लाहात हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ढांचा जाती इस्लाहात पाकिस्तान के लिए ईस्ट एशिया मोमेंट साबित हो सकते हैं। नॉन फाइलर्स के खिलाफ FBR का शिकंजा मजीद सख्त। गोश्तवारों की डेडलाइन में मजीद तौसीन न देने का फैसला। FBR की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम ने डेटा इकट्ठा कर लिया। दौलत की नुमाइश करने वालों को नोटिस भेजे जाएंगे। कीमती गाड़ियां, जायदादें, जेवरात और महंगे कपड़े दिखाने वाले रेडार पर। डेबिट क्रेडिट कार्ड से महंगी शॉपिंग और बैरूनी दौरे करने वालों पर भी नजर। डेडलाइन के बाद पहले मरहले में बड़े नॉन फाइलर के खिलाफ कार्रवाई होगी। महंगे बंगले, फ्लैट्स और फार्म हाउसेज दिखाने वालों को रिटर्न जमा कराने की हिदायत। शादी की तकरीबात में नोट निछावर करने वाले नॉन फाइलर्स एक्शन की जद में आएंगे। ताखीर से रिटर्न जमा कराने वाले लेट कैटेगरी में शामिल होंगे। इजाफी टैक्स देना होगा। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा तय। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। 1 अरब डॉलर EFF की मद में दिए जाएंगे। 20 करोड़ डॉलर की रकम RSF के तहत मिलेंगी। IMF के मुताबिक पाकिस्तानी मालियाती हदफ हासिल कर लिया। महंगाई काबू में रही। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। करंट अकाउंट में 14 साल बाद पहला सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.25 से 3.5% रहने का इम्कान। हालिया सैलाब ने लाखों अफराद को मुतासर किया। 1000 से ज़ायद अमवात हुई। माहौलियाती खतरात से निमटने के लिए जामे इस्लाहात और पॉलिसीज़ में तसलसल ज़रूरी है। हुकूमत तवानाई के शोबे की पायदारी, माली नज़्म ज़ब्त और साख्ती इस्लाहात के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है।
TLP के पुरतशद्दुद एहतजाज के सहूलतकारों की निशानदही, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एहतजाज के मुंतजमीन और मुश्तल अनासर की फहरिस्त तैयार कर ली। जियो फेंसिंग की मदद से तमाम मरकजी किरदार सामने आ गए। कॉल डेटा रिकॉर्ड की मदद से मास्टरमाइंड की भी शनाख्त, फाइनेंसर्स और सहूलतकारों को अलग अलग कर लिया गया। वारंट भी तैयार। क्रैकडाउन किसी भी वक्त किया जा सकता है। बड़े शहरों में छापे मारे जाएंगे। अमलाक जलाने वालों की वीडियोज़ की मदद से शनाख्त की गई। अमन खराब करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। साद रिजवी और अंस रिजवी की जल्द गिरफ्तारी का इम्कान। सिक्योरिटी इदारों ने दोनों रहनुमाओं का सुराग लगा लिया। पुरअमन तरीके से खुद को कानून के हवाले करने की वार्निंग। पुरतशद्दुद एहतजाज पर मुकदमा दर्ज। दर्जनों मुस्तकिल अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में जलाओ घेराव केस सलीमा खान समेत 10 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। आइंदा समात पर इस्तगासा के 5 गवाह शहादत के लिए तलब। 17 अक्टूबर को वकला सफाई को दलाइल देने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद के घर अहमद। अहल खाना से मुलाकात, इज़हार ताज़ियत किया। मोहसिन नकवी का शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद की वालिदा और अहल खाना के हौसले को खराज तहसीन। कहा, आप जैसी बाहिम्मत माँ का हौसला देखकर हमारा हौसला और बढ़ गया। शोहदा के खून का एक एक कतरा वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। तलाल चौधरी ने कहा, कौम अपने हीरोज़ की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेगी। शहीद की वालिदा ने अज़म का इजहार किया कि वतन की हिफाजत के लिए उनके दोनों पोते भी पाक फौज में शामिल होंगे। साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए। ब्रेन हैमरेज के पास निजी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। आगा सिराज दुरानी 2013 से 2023 तक सिंध असेंबली के स्पीकर रहे। महकमे बल्दियात समेत दीगर महकमों के वजीर भी रहे। सदर ममलिकत का आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार, सियासी और अवामी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। सदर ने कहा, आगा सिराज दुरानी ने जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ में नुमायां किरदार अदा किया है। भारत के रजिस्टर्ड तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बदस्तूर बंद। नोटम जारी कर दिया गया। भारतीय एयरलाइंस के ज़रिए मलकियत या लीज़ पर लिए तैयारों को फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद भारतीय फ़ौजी परवाज़ों के लिए भी बंद रहेगी। पाबंदी का इतलाक़ 24 नवंबर तक होगा। आलमी और मकामी सतह पर सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 1 तोला सोना 5800 रुपये महंगा 4,40,900 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 4,900 रुपये का इजाफा, कीमत 3,78,000 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में सोना $58 महंगा $4,198 फी ऑन्स में फरोख्त हो रहा है। अफ्रीकी मुल्क मडगास्कर में जेनजी ने हुकूमत का तख्ता लौट दिया। हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के बाद फौज ने इक़्तिदार संभाल लिया। सदर एंड्री राजोलिना मुल्क से फरार। 20 रोज से जारी मुजाहरों में हज़ारों नौजवान शरीक थे। महंगाई, करप्शन, खराब हुक्मरानी और बुनियादी सहूलियात की कमी पर नाराज थे। 25 सितंबर से जारी मुजाहरों में 22 हलाकतें भी हुई। फौजी तर्जुमान कर्नल माइकल ने पार्लियामेंट को तहलील करने का ऐलान किया। कहा, फौजी कौंसल 2 साल के दौरान इस्लाहात और नए इंतखाबात का लाएमल तय करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा और अफ्रीकी यूनियन की मडगास्कर में जमहूरी अमल के एहतराम पर जोर देते हुए तहम्मुल की अपील।